कराची के इलाके पापोश नगर में महकमा सेहत और पुलिस ने छापा मार कार्रवाई के दौरान 6 मैट्रिक पास अताई डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उनकी क्लिनिक्स को सील कर दिया। आपका क्लिनिक जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर रन नहीं कर रहा है। मेरे भाई का केस भी इन्होंने खराब किया था। हमारे मुल्क में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं जो कभी डॉक्टर और कभी हकीम बनकर लोगों की जिंदगियों से खेलते नजर आते हैं। महकमा सेहत के अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ की थी, जिसके बाद अताई डॉक्टर या तो इलाका छोड़कर भाग गए या इन्होंने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे। आपका क्लिनिक जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर रन नहीं कर रहा है। तो आप 10 साल से कर रहे हैं, आपको कभी इस बात का एहसास हुआ? लेकिन एक बार फिर शहर में अताई डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिस पर महकमा सेहत के अफसरान ने पुलिस के हमरा पापोश नगर के इलाके में कायम क्लिनिक्स पर छापे मारे और ऐसे 6 अताई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जो सिर्फ मैट्रिक पास थे और कई सालों से इलाके में डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे। मैं स्टरलाइजेशन प्रॉपर जानता हूँ, मैं हेपेटाइटिस जानता हूँ, मैंने एड्स के कोर्स किए हुए सारे, मेरे सब कुछ है, मैंने सर को शू भी किए थे, मेरे पास अभी भी है। सर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? आप मैट्रिक करके आप क्या बने हो? कौन से डॉक्टर? मैं डॉक्टर के साथ डेंटल सर्जन 10 साल का सर्विस करी है। आपका नाम क्या है? कासिम। और क्लिनिक का नाम क्या है? कासिम ही नाम। आपने अपने नाम से क्लिनिक 15 साल से 15 साल से आपने डॉक्टर के साथ नौकरी करी तो आप डॉक्टर बन गए? नहीं 10 साल उनके साथ असिस्टेंट कर रहा है, काम कर रहा है। और 15 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल सैयद सैफुर रहमान ने बताया कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर अताई डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। जो 6 अताई डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें डॉक्टर रहमान, डॉक्टर सलमान खान, डॉक्टर मोहम्मद अकबर, डॉक्टर मोहम्मद कासिम, डॉक्टर अमीर सलीम, डॉक्टर सलमान अहमद शामिल हैं, जिनके खिलाफ पापोश नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके क्लिनिक्स को सील कर दिया गया है। इसमें ये असल में ये क्लिनिक लेके बैठे हुए हैं, तो हमारे ये जो टाउन के जो हेल्थ ऑफिसर हैं जो है बलोच साहब, इन्होंने डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है छापे मारे। पहले इनको इंटीमेट किया था कि भाई आप लोग अपने ये चीज़ें बंद कर दो, लेकिन वो इंटीमेशन के बावजूद वो एज इट इज़ उसी तरह काम कर रहे थे। तो इस दफ़ा डीसी साहब ने बोला कि जिनको वार्न किया है और उसके बाद भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको बंद करा जाए ना। इसमें एक बंदा जो है वो मैट्रिक पास है और वो डॉक्टर बना हुआ डेंटल सर्जन, और वो बोलता है कि 15 साल से मैं जो है ना डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, तो मुझे 15 साल का वो तजुर्बा है और ये 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसको तजुर्बा ठीक ठाक हो गया है। जो डेंटल सर्जन बने बैठे थे, कुछ तो मैट्रिक भी नहीं है, कुछ इंटर भी नहीं है, वो भी डेंटल सर्जन बन के बैठे हुए हैं, और एक और जो कि डॉक्टर बन के बैठा हुआ था, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था, तो उसकी भी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक है। हाँ, तो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों की जान से खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि ये प्रैक्टिस कराची जैसे मॉडर्न शहर में अच्छा नहीं है। जाली अद्वियात का काम करने वालों की तरह शहर में जाली डॉक्टर्स और जाली हकीमों ने भी अपने शिफाखाने कायम कर रखे हैं, जहां से सादालू अफराद शिफा के बजाय मजीद बीमारियां लेकर अपने घर वापस आते हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपका क्लिनिक जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर रन नहीं कर रहा है। मेरे भाई का केस भी इन्होंने खराब किया था। मुल्क भर में खवातीन के साथ होने वाले जराइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जराइम का ये सिलसिला सिर्फ देहात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि शहरों में रहने वाली खवातीन को भी जुल्म और सितम का शिकार होना पड़ा। साल 2011 में ना ही खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात कम हुए और ना गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातें कम हो सकीं।
हमारी गैर सरकारी तंजीमों के मुताबिक मुल्क भर में खवातीन के साथ जराइम की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इनमें गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब फेंकना, जिनसी तौर पर हरासा करना, जबरदस्ती शादी और जनाबिल जबर शामिल है। एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां साल के दौरान खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में 6.74% इजाफा हुआ है। साल 2011 में 8,539 औरतें तशद्दुद का शिकार हुई, जबकि साल 2010 में औरतों के खिलाफ तशद्दुद के 8,000 वाक़यात दर्ज हुए थे। साल 2011 के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 410 खवातीन को कत्ल किया गया, 30 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। इज्तिमाई ज़्यादती के 8 वाक़यात रिपोर्ट हो सके। 470 खवातीन अगवा हुई। घरेलू तशद्दुद के 104 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि तेजाब फेंकने का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हो सका। गुज़श्ता साल के दौरान सूबा पंजाब में 897 खवातीन को कत्ल किया गया, 322 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। इज्तिमाई ज़्यादती के सिर्फ 734 वाक़यात रिपोर्ट हो सके। 1,846 खवातीन अगवा हुई। घरेलू तशद्दुद के 348 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि तेजाब फेंकने के 32 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता साल के दौरान सूबा सिंध में 255 खवातीन को कत्ल किया गया, 266 खवातीन को गैरत के नाम पर अब्दी नींद सुला दिया गया। इज्तिमाई ज़्यादती के सिर्फ 68 वाक़यात रिपोर्ट हो सके। 152 खवातीन को अगवा किया गया। घरेलू तशद्दुद के 137 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि तेजाब फेंकने के 6 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2011 के दौरान सूबा बलोचिस्तान में 48 खवातीन को कत्ल किया गया, 86 खवातीन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतारा गया। इज्तिमाई ज़्यादती के सिर्फ 10 वाक़यात रिपोर्ट हो सके। 17 खवातीन को अगवा किया गया। घरेलू तशद्दुद का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया, जबकि तेजाब फेंकने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2011 के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में 34 खवातीन को कत्ल किया गया, सिर्फ एक खातून गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इज्तिमाई ज़्यादती के 8 वाक़यात रिपोर्ट हो सके। 33 खवातीन को अगवा किया गया और घरेलू तशद्दुद के 21 मुकदमा दर्ज किए जा सके, जबकि तेजाब फेंकने के सिर्फ 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। त्राए भिराहन मेरे जड़ सौरा आई ते एक सौरे दी औलाद कहना है ओ आदे मेरे रले रले दे आदे मेरे रले ओ हाई साढ़े इकट्ठे उनदे बे सौरे दे जेड़े पुत्र हन ना भतीजे थी गए मेरे सौरे दे हुना सट्टे साडे उत्ते तिजाब जमीन दा मसला है। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के बासर होने की बिना पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। खवातीन पर जुल्म और सितम करने वालों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को बिला तफरीक कार्रवाई करनी होगी। जो लोग जराइम के मुर्तकिब होते हैं वो अपना या सियासी असर या अपना माशी असर जो है अपनी दौलत या वो या अपना उनका जो समाजी असर रसूख होता है उसको इस्तेमाल करके जो अदारे हैं जो उनको अपने मकसद के लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड हो भी जाते हैं केसेस, तो क्योंकि जो गरीब आदमी है हमारा जुडिशल सिस्टम में आप देखें कि बहुत ज़्यादा उसमें डिलेज़ है, यानी साल हर साल लोग केस लड़ते हैं, फैसले नहीं होते। समाजी माहिरीन का कहना है कि खवातीन के साथ होने वाले बेशतर वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। यही वजह है कि बलूचिस्तान में रिपोर्ट किए गए वाक़यात की तादाद न होने के बराबर है। ज़रूरत इस अमर की है कि खवातीन के साथ होने वाले जुल्म और सितम के अजाले के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएँ। आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं हैं जितनी आसानी से असलहा, जहर, तेजाब और दीगर जानलेवा अशिया मिल जाती हैं। होलसेल डीलर्स ग्राहक को बगैर कोई वजह पूछे तेजाब फरोख्त कर देते हैं, जिसकी वजह से खवातीन और मुखालफीन पर तेजाब फेंके जाने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। साल 2011 में खवातीन पर तशद्दुद के 8,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि कई वाक़यात में उन पर तेजाब भी फेंका गया था। ये
बदनसीब खातून इरम है। 1.5 साल कबल ब्याही जाने वाली इरम को क्या मालूम था कि जिस घर में उसे जाना है वहाँ उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाएगा। शादी के बाद रुवायती ससुराली झगड़ों ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। उस पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। इरम सब कुछ सहती रही, मगर एक रोज जब उसने छोटे भाई की शादी पर जाने की इजाजत मांगी तो उसके शोहर फैसल आशिक ने अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर तशद्दुद के बाद उसे जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ करते थे, बहुत मार कुटाई करना, बहुत ज्यादतियाँ करते थे। मैंने बस अपना घर बसाने की कोशिश की। मेरे अब्बू कहते थे बेटा अपना घर बसाना है। मैं किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। फिर इन्होंने मुझे, मेरे सास ससुर ने, मेरी नंदों ने, मेरे हस्बैंड ने, फैसल ने मुझे पकड़ के मुंह में तेजाब डाल दिया कि इनके साथ सजा मिलनी चाहिए। मुंह से कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, जो हम करते हैं हमारी बेटी है, लेकिन इनकी बेटियों का, लेकिन मुंह से कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते थे। अगर दिल से तस्लीम करते तो मेरे साथ ये कुछ ना करते। मुझे इंसाफ चाहिए और इनको सख्त किस्म की सजा चाहिए। ये सब कुछ इनके पहले प्लान बने हुए थे, तो इन्होंने लास्ट पे आकर मेरे साथ ये कर दी। मेरी 6 माह की बेटी है, वो अपने दादकों के पास ही है। उस टाइम मुझे अपनी बेटी की भी कोई याद नहीं आती, क्योंकि मेरे साथ अपनी ये बीत रही है। मुझसे खाया पिया नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। पाकिस्तान में हर साल कई खवातीन पर तेजाब फेंक दिया जाता है। हुकूमत की तरफ से तेजाब की फरोख्त के सिलसिले में बनाए गए कानून पर अमल दरामद न करवाए जाने के बायस तेजाब आम दस्तयाब है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात में इजाफा हो रहा है। काफ़ी साल पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने जलाया था, क्योंकि एज में वो काफ़ी मुझसे बड़ा था और जहेज़ कम लाने की वजह से वो मार कुटाई करता था। और जब मुझे जलाया गया तब मैं प्रेग्नेंट थी। और अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ। जिस लड़की के साथ होता है उसकी फैमिली वाले उसको अब ये ना समझे कि ये बिल्कुल गिरी पड़ी है और उसको साइड पे छोड़ दे, उसको हिम्मत हौसला दें। उसके बाद ये है कि उसके बाद ये आगे जो डॉक्टर होते हैं या जिस जगह जाती है वो हिम्मत देते हैं। और समाज को फेस करने के लिए सबकी एक भरपूर कोशिश हो तो एक मेरे जैसी साबरा खड़ी होती है, क्योंकि मुझे पहले अपने घर से सपोर्ट मिली, फिर मुझे आगे डॉक्टरों ने बहुत सपोर्ट किया। और अगर किसी लड़की के साथ हो जाता है तो वो ये ना कि मेरे साथ ये हो गया, क्यों हो गया। अब आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी है, 60 साल है, 70 साल। अगर आपका 20-25 साल में हो गया तो आपको हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को मनवाना चाहिए, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं, हम माशरे को फेस कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 125 ममालिक में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सजाओं के लिए खुसूसी कवानीन मौजूद हैं और 139 ममालिक औरतों और मर्दों के दरमियान बराबरी की जमानत फराहम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद खवातीन मुसलसल तशद्दुद का निशाना बन रही हैं और इस सिलसिले में लगाए जाने वाले तखमीने ये जाहिर करते हैं कि हर 10 में से 6 खवातीन को अपनी जिंदगी में एक बार जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेनेट ने मुल्क में तेजाब और दीगर कीमियाई मवाद फेंक कर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के जराइम की हौसला शिकनी के लिए एक कानून की मुतफक्का मंजूरी दी है। नए कानून के मुताबिक किसी शख्स को तेजाब से जरर पहुँचाने वाले मुजरम को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकेगी, जबकि अदालत मुजरम पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद करने की मजाज होगी। माहिरीन कानून का कहना है कि अगर कानून पर सख्ती से अमल दरामद हो तो किसी को खवातीन पर तेजाब फेंकने की जरूरत न होगी। ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। आमिर शहजाद, समा, लाहौर।